अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का 10वें स्कंद का और 35वां जो अध्याय है उसमें जो युगल गीत है उसके विषय में बात कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने पहला श्लोक और पहला युगल जो था दूसरे और तीसरे श्लोक का उसको श्रवण कर लिया था। अभी हम लोग दूसरे युगल पर हैं। दूसरे युगल का मतलब चौथा और 5वां श्लोक, है ना, एक साथ ही पढ़ा जाएगा इसको। तो हम लोग ये श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। हंत चित्रमबलाः शृणुतेदम् हार हासौरसि स्थिर विद्युत नन्दसूनुरयम् आर्तजनानाम् नर्मदो यरहि कूजित वेणु वृन्दशो ब्रज वृषो ब्रज मृग गावो वेणुवाद्यहृत चेतसारात् दंत दष्ट कवलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार पहले, है ना। हंत चित्रम अबलाहा, हे अबला। अबला मतलब गोपी को कह रही है वो, क्योंकि उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है इसलिए वो बलहीन हो गई है, इसलिए उसको कह रही है हे अबला तुम कुछ कर भी नहीं सकती। जब हम कुछ कर नहीं पाते ना, हमारे बल से बाहर हो जाती है तो हम बड़े निसहाय महसूस करते हैं। तो यहाँ गोपियां भी ये बिना कृष्ण के बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस कर रही हैं अपने को, दुख में, है ना। निन्युर दुखेन वासरान, है ना, दुख में अपना पूरा दिन व्यतीत कर रही हैं। लेकिन ये दुख हमारे जैसा दुख नहीं है, इस दुख में परम आनंद है। कभी हम सोचे कि तुम लोग कृष्णा के पास ही हैं। और क्या। तो हंत चित्रम यहाँ पर कह रहे हैं अद्भुत, आश्चर्य के ऊपर भी आश्चर्य देख, है ना। तुमने पहले सुना कि व्योमयान वनिता, जो देवियां हैं वो भगवान का जो देखकर वेणुनाद सुनकर मोहित हो गईं, तो वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात क्या है वो बता रहे हैं। अब श्रुणुतेदम, तुम सुनो इस बात को, मैं तुमसे कह रही हूं, ध्यान देकर सुनो सावधानी से। हार हास उरस स्थिर विद्युत, यहां पर भगवान का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है ना। हार हास का मतलब भगवान के गले में जब घर से चले थे ना वो, तो मैया ने उनके हाथ में गले में मुक्ता हार पहनाया था। मुक्ता हार, मुक्ता, वो मुक्ता एक वो होती है ना, एक समझिए मोतियों का हार है ना। भगवान के हार में एक बहुत सुंदर मोतियों का हार है, और मोती इतने शाइनिंग हैं कि उसके अंदर अपना प्रतिबिंब भी दिखता है। मोती इतनी शाइनिंग है उनमें कि अपना प्रतिबिंब भी दिखता है उसमें। तो कह रहे हैं हार हास, आपका जो हास्य है, आपका जो स्माइल है ना, तो वो जो है एक मुक्ताहार की तरीके से है। जैसे मुक्ताहार के ऊपर से नजर, जब हम किसी को देखते हैं तो हार के ऊपर उसकी नजर जाती है, ऐसे ही आपकी मुस्कान के ऊपर नजर जा रही है ना। आपकी इतनी मुस्कान विस्तृत है। और एक तो मुस्कान हो गई भगवान की, तो आप देखिए जरा क्या क्या चीजें काउंट करिए। भगवान के वक्षस्थल के ऊपर सब दिखाई दे रहा है ना। एक तो वक्षस्थल भगवान का नीले रंग का है ना, मेघ की तरीके से, उसके ऊपर मुक्ताहार पड़ा हुआ है। अब आप सोचते रहिए, पूरा इमेजिन करिए, है ना। उसके ऊपर मुक्ताहार पड़ा हुआ है, उसमें बिल्कुल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं, और भगवान थोड़ी सी गर्दन नीचे करके मुस्कुरा रहे हैं। अब जब नीचे करके मुस्कुराएंगे तो उनके जो लाल लाल होठ हैं वो सारे के सारे उस हार के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब नीला, उसके ऊपर फिर व्हाइट, है ना, उस व्हाइट के अंदर भगवान के लाल लाल अधर, ये सब कलर्स दिखाई दे रहे हैं। और साथ में उरसी स्थिर विद्युत, और साइड में यहां पर जो है वो विद्युत मतलब जो लाइटनिंग है, जो पीले रंग की एक स्वर्ण रेखा है, लक्ष्मी जी वो भी विराजमान है। तो लक्ष्मी जी की पीली रेखा भी है, उसके बाद फिर नीला वक्षस्थल है, उसके ऊपर मुक्ता मोतियों की माला है, उस माला के अंदर भगवान का जो हास्य है वो प्रतिबिंबित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है।
सोचो जरा क्या मतलब रिफ्लेक्शन होगा, क्या हाल होगा, आंख बंद करके सोचो, एवरीथिंग इज स्प्लेंडर, मतलब एकदम बिल्कुल भव्य है ना, सोच नहीं सकते, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है सब कुछ, और गोपियों को साक्षात दिख रहा है ये सब कुछ, है ना। और कह रहे हैं नंद सुनू अयम आर्त जना नाम, ये जो नंद का बेटा है ये ऐसे ऐसी वेश धारण करता है ना, और मुस्कान भी करता है, तो हमारे दुखों को दूर करने के लिए करता है ये, है ना। जो आर्त जनाना मतलब द पर्सन्स हु आर इन डिस्ट्रेस, तो डिस्ट्रेस में हम लोगों ने बात की थी, दो लोग हैं, एक तो सखा लोग हैं, बिकॉज जो सखा हैं वो रात भर अलग रहे हैं, गोपियां नहीं है, क्योंकि गोपियों के साथ तो रहे हैं रात को रहे हैं, तो इसलिए उनको नहीं है। वो कह रहे हैं एक तो सखा रात भर सेपरेशन रहा, और जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं ऊंट के साथ भी, है ना, और गाय भी, गायों के साथ भी अलग रहे हैं, तो आर्त जना नाम, उन सबको ही ये आनंद देना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू गिव द प्लेजर टू देम, है ना। नर्मदो यरही कूजित वेणु, और कैसे देना चाह रहे हैं, नर्मदो, नर्मदो का मतलब हो गया सुख प्रदान करना, जॉय देना, टू गिव द जॉय टू देम। कूजित वेणु, जब अपनी वेणु वादन करके उनको ये आनंद देना चाहते हैं, तब उस समय, है ना, उस समय की बात है जब ये आनंद देने की इच्छा करते हैं तो वेणु वादन करते हैं। अब देखिए जब भगवान निकलते हैं ना घर से, तो वेणु वादन करते हैं, वो कई सारे कारण हैं उसके। एक तो सारी गौएं जितनी हैं, गाय वगैरह सब इकट्ठी हो जाएं, जो सखा घरों में रह गए हैं वो भी सब लोग आ जाएं, पूरे के पूरे एक बहुत बड़ा मतलब प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो उसका एक इनिशिएशन हो रहा है भगवान जब वेणु नाद करते हैं। तो उसके बाद फिर जब थोड़ी दूर आगे चलने लगते हैं, तो आगे जब जाते हैं तो पीछे से यशोदा मैया और नंद बाबा पीछे पीछे चलते हैं उनको छोड़ते नहीं है, आगे तक जाते हैं और देखती रहती हैं, बाबा वो यशोदा मैया देखती रहती हैं, सोचती रहती हैं क्यों जा रहा है जंगल में, इसके पैरों के अंदर चोट लगेगी, इतनी गर्मी हो रही है ना। कृष्ण कहते हैं देखो कोई परेशानी नहीं है, देखो है ना मेरे पास ये बड़े भाई तो हैं मेरे, बलराम जी हैं, है ना, और सारे सखा हैं, बड़े लोग हैं, तो ये मेरा ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम वापस लौट जाओ। बार बार कहते हैं कृष्ण से, नहीं लौटते। तो फिर और आगे जाते हैं, फिर एक लिमिट ऐसी आ जाती है जब वन स्टार्ट ही होने वाला है, तो फिर वहां से यशोदा जी को छोड़ना पड़ता है। गोपियां तो बेचारी वहीं पर ही अंदर बैठी हुई हैं, वो तो बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। लेकिन ये जो वेणुनाद है अल्टीमेटली, फिर ये इस वेणुनाद के को करने के बाद फिर यशोदा मैया वापस लौट आती हैं, उनको आश्वासन हो जाता है। वो कहती हैं देख अगली बार से अब ऐसा नहीं करना तू, है ना। और बलदेव जी को कहती हैं कि इसको अकेले कहीं मत भेजना, साथ में इसके रहना, आगे आगे तुम चलना, इसके पीछे रखना इसको, है ना, इसको तो पता नहीं है, कहीं को भी जहां गाय जाएगी वहीं को चला जाएगा। सारी बातें समझाती हैं बलदेव जी को, रोज समझाती हैं। जैसे माँ है, जब स्कूल जाता है बच्चा तो उससे रोज कहती है ना कि बेटे जरा सड़क अच्छी तरह क्रॉस करना, है ना, किताब रख ली कि नहीं रख ली। तो माँ, तो बच्चा कहता है माँ इतने बड़ा हो गया हूं मैं, अब तुम अभी भी रोज कहती रहती हो कि लंच खा लेना टाइम पर, अपना ये कर लेना वो करना, रोज वही बात करती हो आप। माँ रोज कहती है वही बात, कई सालों तक वही बात कहती है, जब तक बच्चा जो है बड़ा नहीं हो जाता, झिड़क नहीं देता कि बस अब बहुत हो गया, आप मत कहा करो तुम, मुझे शर्म आती है, बड़ा हो गया हूं मैं, है ना। होता है, हर माँ कहती है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। तो अभी भी बोलते हैं आप कि बेटे खाना खा लेना रास्ते के अंदर, वहां पर बस रुकेगी तो वहां पर उतर के वो पानी पी लेना, तू ये कर लेना। तो ऐसे ही यशोदा मैया कहती हैं। तो यहाँ पर पूजित वेणु, यहाँ पर अब भगवान जो है उनको विदा कर रहे हैं कि आप लोग जाइए और मैं अब वन में प्रवेश कर रहा हूं, है ना। तो अब वो आगे वन में प्रवेश करते हैं। फिर वहां कह रहे हैं वृंदशो ब्रज वृषा मृग गावो। वृंदशह का मतलब है ग्रुप, वेरी वास्ट ग्रुप, बहुत बड़े बड़े यूथ हैं। जैसे गोपियों के यूथ होते हैं ना, ऐसे ही वहां पर गाय के और मृग के और बैलों के, इन सब के भी यूथ होते हैं अलग अलग। तो ऐसा कहते हैं, एक जब कृष्ण चलते थे तो एक तरफ उनके काली गाय चलती थी, एक तरफ व्हाइट गाय चलती थी। जैसे गंगा और यमुना ये दोनों चल रही हो, है ना, श्याम रंग की गाय चलती थी और एक वो चलती थी दोनों। वैसे तो ब्राउन कलर की होती हैं, तो वो बीच बीच में चलती होंगी कहीं ना कहीं। तो ब्रज वृषो, जो ब्रज के बैल हैं, देखिए सिर्फ गाय ही नहीं थी, भगवान बैल भी साथ में जाते थे। ब्रज वृषो, ये ब्रज के हैं बैल जो हैं, है ना। मृग गावो, मृग भी हैं और गाय भी हैं। अब जनरली आप देखिए जो मृग होता है
वो शहरों में नहीं रहते हैं, वो वन में रहते हैं। लेकिन ये वाले मृग ऐसे हैं कुछ कि गाय के साथ भी मिक्सअप हो जाते हैं। ये टोटल वन्य पशु नहीं है ये, है ना, इनका एडजस्टमेंट है कि दोनों तरफ रह जाते हैं मृग, तभी तो कहते हैं मृग गावो। तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों को तो कह दिया, इनके अतिरिक्त और भी सारे आ गए, झुंड के झुंड जो हैं वो साथ में चल रहे हैं, है ना, भगवान के साथ चल रहे हैं। अब जब उन्होंने वेणु बजाई तो क्या हुआ, वेणु वाद्य हृत चेतस आरात। जब वेणु वादन किया तो उनका जो चित्त था वो हरण हो गया सबकी। जो दूर दूर थे, आरात का मतलब है दूर, वेणु अभी कुछ तो उनके साथ ही हैं और कुछ वन में है, दूर में है, तो उनको भी सुनाई दे रही है, तो वो वहां पर भी दूर थे, तो उनका भी चित्त हरण कर लिया भगवान ने। देवियों का तो करा ही करा, वो तो समर्पित चित्ता हो गई, लिखा था ना समर्पित चित्ता, तो उन्होंने अपना चित्त समर्पण कर दिया। तो यहां पर भी भगवान ने सभी वन पशुओं का चित्त जो है हरण कर लिया। अब जब चित्त ही हरण हो गया तो फिर क्या रह गया, फिर तो कुछ रहा नहीं, फिर तो आदमी कठपुतली बन जाता है ना। तभी तो चित्त चोर बोलते हैं ना कृष्ण को कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम्हारा चित्त ले गए तो कहीं के रहोगे नहीं, है ना, खाना वाना कुछ नहीं बना पाओगे आरात का मतलब होता है दूर से, उनको उन्होंने दूर से ही मोहित कर लिया, है ना। आरात है ना, चेतस आरात, चेतस के बाद हृत चेतस आरात, है ना। अब हृत का मतलब होता है अपहरण करना, लूट लेना, है ना। भगवान ने यहां पर जो अपने वेणुवाद के द्वारा सभी पशुओं का चित्त जो है जबरदस्ती हरण करा है, वो देना नहीं चाह रहा था, कोई देना चोना चाह रहा है। हाँ, फ्रॉम फार ऑफ, दूर से ही, है ना। अब यहां पर देखिए दो बातें है ना, एक जो व्योमयान वनिता थी, देवियां थी, उन्होंने अपना चित्त भगवान को अपनी मर्जी से समर्पित किया था, अपनी मर्जी से, दे वांटेड ऑन देयर ओन, है ना। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वो अपने आप समर्पित न करा उन्होंने, पशुओं ने अपने हर्ट को भगवान को सबमिट नहीं किया, बल्कि भगवान ने जबरदस्ती छीन लिया, डिड नॉट सरेंडर, हाँ डिड नॉट सरेंडर अनटू हिम बाय देमसेल्व्स। He has stolen their heart by force. हृत चेतस, अपहरण जैसे जबरदस्ती किसी, मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, है ना, और कोई हमारे पीछे गुंडा लग जाए और जबरदस्ती हमको हमारे पैसे लूट ले, तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने, वेणुवाद्य ने उनका जो हृदय था वो जबरदस्ती अपने अधिकार में ले लिया। और जब हृदय उनका चला गया, तो जब हृदय चला जाता है तो सारी की सारी गतिविधि स्तंभित हो जाती है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट डू एनी, हमारी जो इंद्रियां हैं, ऑल अवर सेंस ऑर्गन्स, दे विल वर्क ओनली व्हेन आवर माइंड इज एक्टिव, हार्ट इज एक्टिव, है ना। अगर हार्ट ही नहीं है तो फिर तो ऐसा हो गया जैसे मृत, इट इज डेड बॉडी लाइफ, दे हैव टेकन द सोल, यस यस, सोल, हार्ट इज सोल ओनली, यस, है ना। जैसे जब किसी को देखिए ना, जब हमारे को बहुत दुख होता है, कोई घर में मर जाता है, तो फिर हमारे से कोई काम नहीं होता हाथ पैर से, चाह के भी हम चाह रहे हैं कि कोई काम कर लें, लेकिन दुख इतना अधिक है कि हार्ट जो है वो चला जाता है। तो जब हमारी इंद्रियां स्तंभित हो जाती हैं, दे बिकम स्टैंड स्टिल, है ना। तो यही हालत है इनकी। फिर आगे कह रहे हैं दंत दष्ट कबला, दंत माने टीथ में, उनके मुंह में जो उन्होंने घास का टुकड़ा डाला हुआ था वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि अब मुंह खुला हुआ था, मुंह थोड़ा सा बंद था तो थोड़ा सा बंद ही रह गया। वो घास जो है ना तो अंदर जा रही है और ना बाहर आ रही है, दंत दष्ट कबला, है ना। तो दांत उनके वहीं के वहीं रह गए एज इट इज। जो जुगाली कर रहे थे, कुछ लोग तो जुगाली कर रहे थे, मुंह में जब घास डाल लेते हैं तो पशु लोग चलाते रहते हैं ना, तो उन्होंने बंद कर दी वो जुगाली, तो वहीं का वहीं वो रहा। उनके पास स्टोरेज होता है ना, तो सारे के सारा वो फूड अंदर रख लेते हैं और जुगाली करते हैं। उसके बाद धृत करना, धृत करना का मतलब अपने जो कान थे उनको उन्होंने उठा लिया,
जब देखा होगा आपने, गाय कई बार अपने कान उठा लेती है जब बहुत उसके अंदर इमोशनली अपीवल्स होते हैं, है ना, तो उसके कान उठा लेती है वो अपने। धृत करना, कारण क्या है धृत करना का? क्योंकि जो वेणु का आ रहा है ध्वनि वो कान के थ्रू ही तो आएगी ना, और जो गाय के कान है वो एक दौने की तरह से होते हैं, है ना, तो जिससे कि जो कुछ भी आ रहा है वो एवरीथिंग गेट्स इनटू इट, नॉट ए सिंगल वर्ड, है ना, इज स्पिलिंग आउट ऑफ इट, है ना। तो जो भी ध्वनि आ रही है वो पूरी की पूरी उनके अंदर प्रवेश कर जाए, तो इतना उनको लालच हो रहा है। बेसिकली दे आर फीलिंग वेरी ग्रीडी, है ना, फॉर ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ दैट फ्लूट, है ना, विच इज कमिंग आउट ऑफ द फ्लूट। तो ये धृत करना, उन्होंने अपने कानों को जो है उठा लिया है ऊपर। फिर निद्रिता, निद्रिता माने ऐसा लग रहा है जैसे सो गई हैं, दे हैव स्लेप्ट, दे आर नॉट एबल टू मूव देयर बॉडी, है ना, निद्रिता ना, स्लीपिंग। सो इट दे आर नॉट स्लीपिंग बट इट इज अपियरिंग। देन ही सेज कि नहीं नहीं शायद नींद में नहीं होगी, है ना, वो एक्चुअली लिखित चित्र की तरह से हो गई है। मतलब जैसे किसी ने दीवार के ऊपर पेंटिंग कर दी है, तो पेंटिंग कर दी है तो नाउ दे कैन नॉट मूव, है ना, पेंटिंग तो अपने आप मूव नहीं करती, तो लिखित चित्र मिव आसन की भांति, मतलब जस्ट लाइक ए पिक्चर ऑन द वॉल, है ना, एक चित्रपट की भांति वो लोग वहां पर अब विराजमान हैं, सबकी सब, जितनी भी गायें हैं, मृग हैं और वन के पशु हैं, वो सारे के सारे भगवान की वेणु ध्वनि का इतना असर हो रहा है। क्या बात है। तो हम लोग मूव भी नहीं कर रहे हैं, मूव भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो बिल्कुल सब, हाँ अभी खड़े हुए हैं, सब होश ही नहीं है किसी को, बस हाँ कृष्ण में खड़े हैं, हाँ बजा रहे हैं, वो भी खो गए, वो भी खो गए, सब खड़े हैं, सब स्टैंड स्टिल। अब जब बंद करेंगे तब मूवमेंट शुरू होगा। अभी तो सबके सब ड्रिंक कर रहे हैं नेक्टर, है ना, ऐसा दिख रहा है उनको। अब देखो क्या पता है कि वो चल ही रहे हो, ये तो गोपियों को दिख रहा है। गोपियों ने वो जो शॉट था उनका मूवमेंट का, उसको फ्रीज कर दिया, जैसे हम लोग सीसीटीवी पे स्टिल कर देते हैं ना, तो गोपियां वहीं रुक गई हैं। आप समझ रहे हैं, गोपियों का जो भाव है वो वहीं पर रुक गया है बस। अब उनके हिसाब से सब कुछ एकदम स्टैंड स्टिल हो गया है ना। अब पता नहीं वो मूव तो कर ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जाने में टाइम तो लगेगा ही ना वन में, तो दे मस्ट बी मूविंग। लेकिन ये तो गोपियां वर्णन कर रही है ना। अब नहीं, थक के खड़े भी होंगे, हाँ होंगे, खड़े होंगे, बिल्कुल थक के नहीं, मोहित होके खड़े हो गए होंगे, ऐसा देख रहा है उनको। तो यहां पर जो भगवान की शोभा है वो सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है ना। शुभ्र हास्य की किरणें मुक्ताहार में चमकने लगती हैं। The rays of his smile, they are reflecting in the garland which is made up of pearls, है ना, the smile, the broad smile, are reflecting on the garland which is made up of pearls, हाँ pearl, हाँ मुक्ता garland। जैसे आप सोचिए बादल के अंदर, बादल होते हैं ना ब्लू कलर के, तो अगर बादलों के अंदर एक जो वो होता है बगुला, उसको बोलते हैं ना, बगुला होता है ना जो व्हाइट कलर का होता है, एक पक्षी होता है ना जो खरीदार, तो क्या बोलते, क्रेन टाइप का, एक पैर से खड़ा रहता है ना। तो अगर मान लीजिए मुक्ता समझ लीजिए कि वो एक उसकी वो बनी हुई है, रो बनी हुई है ना, क्रेन्स की। तो बादलों के ऊपर एक क्रेन्स की रो बनी हुई है पूरी, है ना, और वो रो भी ऐसी है जिसमें से रिफ्लेक्शन होता है। तो भगवान की जो स्माइल है जब उसमें रिफ्लेक्ट होती है ना, और उनका मतलब कितना अधिक सौंदर्य है कि वेणु का सौंदर्य तो अलग है, और सुंदरता जो आंखों के लिए वो अलग है। तो आंखों के लिए भी डोज मिल रही है और ईयर्स के लिए भी डोज मिल रही है ना, और अल्टीमेटली इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द हार्ट। सारा हार्ट जो है वो पूरा का पूरा अपहरण हो जाता है हर तरीके से भगवान का, है ना। जबरदस्ती लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, है ना। वो तो है ही चोर एक्चुअली, ही इज ए चोराग्रगण्यम, है ना, चोराग्रगण्यम, सब कुछ चुरा लेते हैं, एवरीथिंग, पाप भी चुरा लेते हैं आपके जन्म, अनेक जन्मों के पाप भगवान के, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, है ना, चौराग्रगण्यम पुरुषम। तो
यहां पर जो नर्म है, इसका एक अर्थ यह भी बताया है कि जब गोपियों का चित्त भी हरण हो रहा है, अबला बोला ना उसको, अबला, तो अबला होने के कारण जब उसका भी चित्त हरण हो ही गया है, तो वो अब उपहास का पात्र बन गई है। अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं रही, और उसको सब जो उसकी नंद है और उसकी सास हैं वो उसे कहेंगी, देख बेकार पड़ी हुई है, ऐसी खाली मुल्ली की बैठी हुई है, कोई काम वाम धम करती नहीं है। उपहास का पात्र बन गई ना सब लोगों के लिए। जो आदमी कुछ नहीं करता घर में, उसको लोग कहते हैं निठल्ला बैठा हुआ है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बस बैठे बैठे खाता रहता है। तो उपहास का पात्र बन गई हैं गोपियां यहाँ पर। उनकी वेणु को सुनकर उपहास का पात्र बन गई हैं अपने घर वालों के लिए। ये चीज मेरे को ये था, जैसे वेणु से गोपी तो चित दे दिया, उनकी बाकी घर वाले क्यों नहीं देते? बाकी घर वाले तो वो तो जो तरुणी गोपियां हैं वही तो कृष्ण की ओर आकर्षित हो रही हैं, और जो प्रौढ़ा हैं वो तो कृष्ण को अपना बेटा समझती हैं। जो उसकी सास है वो तो उसको प्रौढ़ा समझती है, वो तो कृष्ण को बेटा समझती है अपना ना, तो उसका वात्सल्यमय स्नेह है। एक ही घर के अंदर अलग अलग एज ग्रुप की गोपियां हैं, कुछ यंग हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, और कुछ माता की उम्र की हैं। तो जो वात्सल्यवती गोपियां हैं उनके अंदर यह भाव आता है कि कृष्ण मेरा दुग्धपान करें, है ना। उनको तो बच्चा नजर आते हैं कृष्ण। हाँ, बट स्टिल अट्रैक्शन तो होना चाहिए ना। हाँ, अट्रैक्शन तो है ही है, बड़ी बड़ी बूढ़ियों को अट्रैक्शन है। कंस की माँ थी, उसका नाम था पद्मा, वो कृष्ण के ऊपर आकर्षित हो गई थी काम भाव से। कंस की सोचिए आप, है ना। तो जितनी भी हैं वात्सल्यवती गोपियां भी कहीं ना कहीं कृष्ण के ऊपर पूरा आकर्षित हैं वो, है ना। मुखरा जो है वो किस प्रकार के हंसी मजाक करती हैं, नानी है इसकी राधा जी की, लेकिन वो कैसे मजाक करती हैं। जब नाटक में पढ़ते हैं उसमें विदग्ध माधव में, तो पता लगता है वो भी फिदा है कृष्ण के ऊपर। तो इस प्रकार से सभी हैं। और देखिए ये सब लीला हो रही है भगवान की ना। ब्रज का प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के लिए काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी बहू को डांट रही है वो भी कृष्ण के लिए डांट रही है। वो भी, उसको मालूम है कि कृष्ण को आनंद मिलेगा अगर मैं इसको घर में रोकूंगी तो। क्यों मिलेगा क्योंकि वो छुप छुप के जा रही है, और ये भी फिर छुप छुप के जाएगी तो इसको भी आनंद मिलेगा। अगर मैं इससे कह दूंगी तू जाके मिल ले तो इसे आनंद ही नहीं होगा, इजीली व्हाट यू आर गेटिंग इट। तो परकीय भाव जो है वो यही तो है जहां दुर्लभता है, मिलने में बाधाएं हैं, है ना। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वहां पर ब्रज में, वो सब कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। चाहे हमको समझ में आए ये बात या ना आए। राधा रानी के जो पति हैं अभिमन्यु गोप कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। अभिमन्यु गोप की कथा है कि किस प्रकार से वो उनका जन्म हुआ, है ना, क्यों अभिमन्यु बने, किस लिए। तो इस प्रकार से उसकी भी एक कथा है। तो वो भी कृष्ण के लिए ही, कृष्ण को ही सुख देने के लिए वो अभिमन्यु गोप बने हैं। राधा जी से उनका पाणी ग्रहण हुआ है ना। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, सब छाया गोपियों के साथ संबंध है। छाया गोपियों के साथ भी संबंध नहीं है, वो सिर्फ कार्य करती हैं बस। घर का कार्य ये लोग तो करती नहीं है, बैठी रहती हैं। तो सब ये भाव का खेल है बेसिकली, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब वो देवियां मोहित हो गई तो कोई बात नहीं है। देखो ये जो ब्रज के पशु हैं ये भी तो मोहित हो रहे हैं ना कृष्ण के ऊपर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम मोहित हो रही हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए यू रिलैक्स, है ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो रहा है जो हो रहा है। तो जब जो गाय वगैरह हैं वो वेणु जब उनके कान में घुसती है ना, जबरदस्ती घुसती है, तो उनका जो मुंह की घास है वो मुंह में रखी रह जाती है, ना वो बाहर फेंक सकती है ना वो अंदर निकल सकती है। यानी कि कार्य जो है बॉडी के वो सब पोस्टपोन हो गए। हाँ, दे आर पोस्टपोन हो गए, मतलब जड़ता आ गई उनमें। और ये हमारा जो है व्यभिचारी भाव होता है, संचारी भाव। जो अष्ट सात्विक भाव होते हैं ना, अष्ट सात्विक भाव होते हैं, 8 भाव होते हैं, जैसे अश्रु, कंप, पुलक इत्यादि, स्वेद, है ना, विवर्ण, ये सब जब भगवान का भाव बनता है तो आंसू निकलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्तंभन हो जाता है, रंग बदल जाता है, पसीना निकलने लगता है, तो इसको अष्ट सात्विक भाव बोलते हैं। हाँ, अष्ट सात्विक भाव हैं। फिर अनुभाव होते हैं,
जो इनके फॉलो अप होते हैं, जो शरीर के अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कोई नृत्य करने लगता है, कोई गाने लगता है, कोई चीखने लगता है, कोई रोने लगता है ना, तो ये अनुभाव बोलते हैं। उसके बाद फिर 33 संचारी भाव हैं। वो संचारी भाव जो हैं इस मेन सात्विक भाव को और पुष्ट करते हैं, नॉरिश करते हैं। तो संचारी भाव के अंदर ये आता है हमारा जड़ता। तो जड़ता जो है संचारी भाव है, मूर्छित हो जाता है। लास्ट स्टेज है मूर्छित हो जाना, फेंटिंग, दैट इज द लास्ट स्टेज, है ना। क्योंकि वो लिखा ना इसमें लिखित चित्र की तरह से हो गई, जस्ट स्टैंड स्टिल। तो ये हमारा संचारी भाव है। अब यहां पर बता रहे हैं, देखिए एक जो हमने बताया था ना, जब एक बार स्टैंड स्टिल इज व्हाट बोला, स्टैंड स्टिल संचारी भाव है, स्तंभन, या इसको तो हम बोल ही सकते हैं सात्विक भाव कहिए इसको, तो संचारी सात्विक भाव। अष्ट सात्विक भाव हैं 8, उनमें से एक है। जैसे जो पौर्णमासी जी हैं, उनके पुत्र हैं संदीपनी ऋषि, उज्जैन में जो रहते थे, जिनसे कृष्ण ने दीक्षा ली थी, लिया था। उनके पुत्र हैं संदीपनी ऋषि के मधुमंगल, मधुमंगल इनका दोस्त है, और उनकी एक पुत्री है नांदीमुखी। तो नांदीमुखी और मधुमंगल दोनों ही यहां ब्रज में आ गए थे पौर्णमासी जी के साथ, है ना। तो नांदीमुखी जो है वो राधा जी की सखी है ना, राधा जी के साथ रहती हैं। तो नांदीमुखी जी एक बार पौर्णमासी जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जो स्तंभन की, तुंडे तांडिवनिम रतिम वितुनिते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम, चेते प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, नो जाने जनिता की अद्भिर्मृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। वो कह रही हैं कि जब ये कृष्ण नाम इतना अमृत है इसमें, जब ये जीवा के ऊपर नृत्य करता है, तो ऐसी इच्छा होती है कि करोड़ों करोड़ों जीवा हो जाए, हमारे मुख हो जाएं। और जब कानों में प्रवेश करता है तो हमारे लगता है कि हजारों कान हो जाएं, हमारे कान ही कान हो जाएं। और जब ये हृदय में प्रवेश करता है तो हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो वही यहां पर हो रहा है कि जब कृष्ण नाम या कृष्ण का वेणु का रव जब कान में प्रवेश करता है, तब सारी की सारी इंद्रियां काम करना परमानेंटली बंद कर देती हैं। फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि उनमें एक अमृत, एक मत्तता है ना, एक मधोशी है। जैसे शराब होती है ना, तो इतना मधोशी है उसके अंदर कृष्ण के नाम में, लेकिन हमको नहीं मिलती है अभी ना। मधुर लगता है, कड़वा लगता है बल्कि, है ना। कड़वा लगता है ना, जैसे पीलिया के रोगी को होता है, जॉन्डिस को पता होगा आपको ना, मिश्री खाओ तो ही ठीक होता है। अब खाते रहोगे तो ठीक हो जाएगा। 108 गोलियों का इंजेक्शन लगाए जाओ। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कृष्ण के नाम में कितना जो है हमारा वो है, रस है। और उसी तरह का एक श्लोक है बिल्कुल इसी तरीके का, राधा सुधा निधि का। उसमें भी ऐसा बोला है, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विवला, पादौ तत्पद अंकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु, तत्कर्मेव करह करोतु हृदयम तस्या पदम ध्यायात्, तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथम नाथे रतिः। कह रहे हैं कि राधा जी का जो नाम है वो उसके अंदर इतनी सुधा है, उतना अमृत भरा हुआ है उसके अंदर भी, कि ये मन करता है कि मेरी जीवा उसको गाते गाते विवल हो जाए। विवल हो जाए मतलब बस गाती ही रहे, राधा 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 नॉन स्टॉप, विवल हो जाए, है ना। और जो मेरे पैर हैं, तद पतांकित अंकतासु चरताम वृंदाटवी, वृंदावन की गलियों के अंदर घूमते रहें, परिक्रमा करते रहें। आप तो कर ही रही हो। तत्कर्म करह करो तू, और हाथ जो हैं उनकी सेवा करते रहें, उनके लिए प्रसाद बनाना है, उनके लिए माला बनानी है, सारे कार्य करते रहे। हृदयम तस्य पदम ध्यायात, और उनके जो चरण कमल हैं वो उनका ध्यान हृदय में लगातार होता रहे, है ना। तो इस प्रकार से जब होता रहेगा तो मेरे अंदर जो उनके प्राणनाथ हैं कृष्ण, इनके चरणों में प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी। तो हमें कृष्ण से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। अब क्योंकि इनके प्राणपति हैं, इसलिए कृष्ण में भी हमको रति चाहिए, है ना। हमको वैसे नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या करना है कृष्ण का। ये राधा रानी बहुत है हमारे लिए एक राधा रानी बहुत है। तो यहां पर श्रवण की महिमा बताइए इस श्लोक में।
श्रवण हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हमारी भक्ति में श्रवण भक्ति, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जितना भाव से हम लोग श्रवण करते हैं उतनी भाव से हमारा हृदय शुद्ध होता है, उतनी तेजी के साथ शुद्ध होता है हमारा हृदय। आप जरा अनुभव करके देखिए, खुद ही अनुभव की बात है तो, है ना। आप कभी कभी ऊपर ऊपर मन से सुनिए, कथा चल रही है, कथा सुन रही है, आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, क्या फायदा हो रहा है? हृदय के अंदर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसके अंदर आनंद आ रहा है, आपको रस आ रहा है ना, तो हृदय की शुद्धि ऑटोमेटिक हो रही है। क्लींजिंग एक्टिविटी इज गोइंग ऑन बाय इटसेल्फ। बहुत बड़ी बात है ये। भगवान की जो कथाएं हैं इतनी माधुर्य हैं, उसके अंदर इतना माधुर्य है कि बस उसमें डूबे रहो, डूबे रहो, डूबे रहो, और हृदय जो है अपने आप साफ होगा। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ध्यान, धारणा, समाधि, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल एक लोभ पैदा हो जाए मन में, लोभ, बस कि बस सुनते रहें। जैसे परीक्षित जी को लोभ हो गया। सुखदेव महाराज ने बोला था कि प्यास लगी होगी तुमको, 3-4 दिन बाद उन्होंने बोला भूख प्यास लगी होगी, तुम थोड़ा पानी में जलपान कर लो। परीक्षित जी कह रहे हैं क्या जलपान, काहे की प्यास, उस प्यास ने तो मुझे यहाँ लाके खड़ा किया है, तभी तो मैंने सर्प डाल दिया था उनके गले में, ये प्यास नहीं तो किया था सब तुम्हारा। तो भूख और प्यास जो है ना हमारी, यही हमारी शत्रु हैं एक्चुअली, सच बता रहे हैं, भूख और प्यास। और भूख और प्यास को खत्म करने का तरीका भी भागवत में बताया है। भूख और प्यास खत्म करनी है तो उसके लिए बताया, नारद जी बता रहे हैं। प्राचीन बरी एक राजा थे, सुना होगा नाम आपने, प्राचीन बरी, उसको बता रहे हैं नारद जी। अभी है टाइम क्या? अरे खत्म हो गया टाइम, कल बात करेंगे। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।